आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जाट, गुजर, यादव, तेली, बड़ी, खटीक, सैनी, जाटा, ब्राह्मण, राजपूत करके जो हमें जातियों में विभाजित करके जो हमें कमज़ोर करने का काम किया गया है, मैंने उस पर इसलिए हिंदू लगाया था कि हमारी जाति हिंदू है और हमारा धर्म सनातन है। इस वजह से हिंदुओं के सर काटे जाते, बहन बेटियों के सर काटे जाते, आपके मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती, ये बिल्कुल सही नहीं है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम का खून लाल होता है, तो याद रखिए सूअर का और गधे का खून और कुत्ते का खून भी लाल होता है, वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। बात दो मुखी सांप की तरह नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं को डस रहे हैं, हिंदू लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, बगावत करता नहीं, प्रतिकार करता नहीं, बस एक चीज करता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आतंकवादी भी आ गए, उग्रवादी ये भी आ गए, जिहादी भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए। हम अगर भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलने देते हमें। हर व्यक्ति लोग कहते हैं कि जी आप किसी धर्म को किसी आतंकवाद से मत जोड़िए, मगर मुझे आप बताइए कि जो भी आतंकवादी देश में पकड़ा जाता है वो मुसलमान क्यों निकल जाता है? फिर ये सरकार भी जान ले, इसका खुद का मंत्री, खुद का मनोहर लाल खट्टर, वो मुख्यमंत्री क्या बोलता है, हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। आप देखिए किसी भी देश जो बहुसंख्यक हो वो अपने देश के लोगों के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते हैं। हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक को मत को आधार मानकर योजनाएं बनाई जाती हैं। एक के तो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक के किस जो ना भारत माता की जय बोलते, न वंदे मातरम बोलते, न राष्ट्रीय गान गाते, न देश के हित में सोचते। पाकिस्तान में जीत जाए तो यहाँ देश में रहकर पाकिस्तान के जयकारे लगते उनके। मेरा नाम विनय हिंदू है और मैं राष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का। तो विनय, मुझे आपसे एक सबसे पहले जो आपके नाम पे हिंदू लगा है, ये हिंदू क्यों लगा है? हिंदू इसलिए लगा है क्योंकि हिंदुओं के अंदर जो सनातनी तो हम सब है, हमारा धर्म सनातन है, मगर हमारे अंदर जो जाट, गुजर, यादव, तेली, बड़ी, खटीक, सैनी, जाटा, ब्राह्मण, राजपूत करके जो हमें जातियों में विभाजित करके जो हमें कमज़ोर करने का काम किया गया है, मैंने उस पर इसलिए हिंदू लगाया था कि हमारी जाति हिंदू है और हमारा धर्म सनातन है। इस वजह से अब जो अनशन चल रहा है, अनशन के बाद, इससे पहले आप कितने समय से इस आंदोलन की मांग उठा रहे हैं कि ये जो कानून है ये लागू हो जाना चाहिए? इसकी मांग हमने लगभग, मुझे लगता है 10 साल हमने इसको हो चुके हैं, जिसमें मैंने स्वतः खुद 256 जिले देश के प्रवास किए हैं, जिसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, पूरा उत्तर प्रदेश है। तो हमने हर जगह पे जाके, यहाँ तक कि सोनभद्र विधानसभा हो या आपका जो बलरामपुर विधानसभा में जहाँ योगी जी खुद गढ़ है, उसमें गोरखनाथ पीठ के खुद के 55,000 जो हिंदू इस प्रकार के, जहाँ पे 12 किलोमीटर वो जंगल में है और वहाँ पे आप देखेंगे उनके पास लाइट आज भी नहीं है, उन लोगों के बीच में भी हमने जाके इस बात को रखा। तो उस जनजाति के भी 2-2 बच्चे ही हैं, मतलब हमने हिंदुओं के बीच में जाके इसको बात रखा है। तो हम ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को नेपाल बॉर्डर तक हम लेके गए हैं। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आज ना तो हमारे पास संसाधन है, 2.4% क्षेत्रफल है, 4% पानी है, 18% आबादी है। हर देश का बड़ा व्यक्ति हमें त्योहारों को ना मनाने के लिए, प्रदूषण के लिए, पराली के लिए हर तरीके का बवंडर छाते हैं। दिल्ली में आप देखते हैं तो हर तरह की समस्या आती है। तो हमारा जरूरी इसलिए क्योंकि 150 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, 150 करोड़ की जनसंख्या, प्रतिदिन 84,000 बच्चे पैदा होते हैं। ये बच्चों को कोई रोजगार नहीं दे सकता और इसका वजह से ये बहुत जरूरी है देश के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मुझे बता दीजिए, एक के तो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक के किस जो ना भारत माता की जय बोलते, न वंदे मातरम बोलते, न राष्ट्रीय गान गाते, न देश के हित में सोचते। पाकिस्तान में जीत जाए तो यहाँ देश में रहकर पाकिस्तान के जयकारे लगते उनके। उस मानसिकता के जो मानसिकता 1947 में भारत का विभाजन कर चुकी है, जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जब डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया जाता है तो बिना सोचे समझे वो लोग, ना तो वो किसी प्रकार का, ना तो 5 टाइम का नमाजी था, ना इस्लाम को ठीक से मानने वाला था, वो दारू भी पीता था, वो सारे काम गलत करता था जो इस्लाम में हराम है। जब उसने कहा कि हम सब लोग अलग हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, तो वो विचारधारा उनके साथ खड़ी थी वोट डालने के लिए। उससे डर लगता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को डर लगता है, इस देश में हिंदुओं को डरने लग रहा है उसने, क्योंकि वो दोबारा से वो डायरेक्ट एक्शन डे की स्थिति पैदापन होने वाली है। इससे हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। और हाँ, संसाधन का तो ठीक है, आज आप किसी प्रकार से देखो, रोजगार सारे घेर लेंगे, देश में मरने के लिए नहीं आएंगे, देश में बॉर्डर पे खड़े होने के लिए वो लोग नहीं जाएंगे, देश के लिए रोजगार नहीं ढूंढेंगे, देश में क्या करेंगे, चोरी डकैती, पूरी जेल भर रखी है। हर व्यक्ति लोग कहते हैं कि जी आप किसी धर्म को किसी आतंकवाद से मत जोड़िए, मगर मुझे आप बताइए कि जो भी आतंकवादी देश में पकड़ा जाता है वो मुसलमान क्यों निकल जाता है? फिर कहीं ना कहीं तो कोई तो सोच चल रही है। और हम किसी के
अगर लोग कहते हैं हम उनके विरोधी नहीं है, अगर विरोधी होते तो 7.25% जो 1947 में रह गए थे, आज वो देश में 24-25% हो रहे हैं। भारत सरकार कहती है 18% थे 2011 में। 2011 में 17.5% उनकी आबादी दिखाई गई, और 2011 का मतलब है आज 12 साल और फालतू हो चुके हैं। तो आप सोच के देखिए किस तरीके से गुणात्मक उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। इस देश में रह रहा हिंदू समाज जो बहुसंख्यक है, उसको देखकर योजना नहीं बन रही सरकार में, सरकार भी उन्हीं को देखकर योजना बनाती है। आयुष्मान कार्ड योजना भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाती है, और उसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि 6 यूनिट वालों के ही आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आप देखिए किसी भी देश जो बहुसंख्यक हो, वो अपने देश के लोगों के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते हैं। हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक को मत को आधार मानकर योजनाएं बनाई जाती हैं। आप सोचिए क्या चल रहा है। इस हिंदू को ठगा जा रहा है, मगर हिंदू जो सो रहा है कुंभकर्ण की नींद की तरह। और ये जनसंख्या कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बढ़ रही है, ये सोची समझी रणनीति की तरह बन रही है। आज हम भी देखते हैं हर रेड लाइट पे किसी बच्चे को आप नाम पूछ लीजिए, उसका आप नाम पूछेंगे मुसलमान मिलता है वो। आज किवाड़ी भिखारी इधर उधर, जो मैं भिखारी नहीं कहूंगा, भिखारी भी मान लीजिए रेड लाइट पे वही खड़े हैं, मगर उसके बावजूद भी वो बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं। आज रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने का काम किया जाता है, बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में बसाने का काम किया जाता है। जब CAA नागरिक संशोधन एक्ट कानून आता है, तो इस देश में रह रहे लोग सो-कॉल्ड टाइप के हिंदू, सेकुलरिज्मवादी वामपंथी लोग उनका समर्थन करने के लिए आ जाते हैं। तो भैया समर्थन करो पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के मुसलमानों को भगाया जा रहा उनका भी। बात दो मुखी सांप की तरह नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं को डस रहे हैं, हिंदू लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, बगावत करता नहीं, प्रतिकार करता नहीं, बस एक चीज करता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आतंकवादी भी आ गए, उग्रवादी ये भी आ गए, जिहादी भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के खिलाफ नहीं बैठे, हमने मांग भी साफ रखी, हम दो हमारे दो तो सबके दो हों, और 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों की सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त की जाएं, क्योंकि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। 2 बच्चे, 1 बच्चा ना पैदा करने वाला व्यक्ति टैक्स दे रहा है। कौन? हिंदू, राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले हिंदू। सरकार हिंदू बनाए, सरकार भी सोच ले लाभ किसको दे रही है सरकार। 90% जगहों पर देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, लाइन लगी है लंबी, आयुष्मान कार्ड में लाइन लगी है लंबी, मकान बनवाने में लाइन लंबी लगी है, शौचालय बनवाने में लाइन लंबी लगी है, राशन लेने में लाइन लंबी लगी है, स्टडी लोन में लाइन लंबी लगी है, सरकारी स्कूल में लाइन लंबी लगी है, हर जगह पे फ्री की चीजों में लाइन लंबी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाए तो पाकिस्तान का समर्थन करने में भी वहां भी लाइन लंबी लगी है। हर देश के गतिविधि, हम अगर भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलने देते हमें। भारत जहाँ पे आप देखिए हम कितने अभागे लोग हैं, यहाँ प्रभु श्री राम का देश है, ये किसी का बाप का देश नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, प्रभु श्री राम महादेव का देश है। उसके बावजूद भी हम यात्रा नहीं निकाल पाते हैं। नूह की घटना सबको पता है, आपने दिल्ली में देखा होगा, प्रभु श्री राम के लिए अभी रामनवमी पर यात्रा निकली, किस प्रकार से यात्रा रोकी गई, सर फोड़ दिए गए हिंदुओं के। मेवात में घटना हुई, ये सरकार भी जान ले, इसका खुद का मंत्री, खुद का मनोहर लाल खट्टर वो मुख्यमंत्री क्या बोलता है, हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। उसने बोला था, उसने कहा पुलिसकर्मी नहीं, उसके पास सब कुछ है, उसके पास भावना नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है यहाँ, फुड़वाता है नगर, पैरामिलिट्री फोर्स के 2700 जवान उतारे, कितने लोगों को ले जाने के लिए, 51 लोगों की कार्यकारिणी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आपके संघ के बड़े पदाधिकारी, वहां आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के, वो भी गए थे वहां। इतने लोगों के साथ 2700 लोग पाकिस्तान में दर्शन करवाने ले गए थे या चाइना में, सोच के बताइए। मेवात तो बगल में ही तो है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां जनसंख्या उनकी बढ़ चुकी है ना। इसलिए हम किसी से कोई गुरेज तो नहीं करते, किसी से दिक्कत भी नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात करने वाले लोग हैं, वो कृपया करके ध्यान रखें, वो अपनी बहन के भाई नहीं, तुम्हारे तो जब होंगे। हम गाय को माँ कहने वाले, वो गाय को काट के खाने वाले, दोनों भाई नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम का खून लाल होता है, तो याद रखिए सुअर का और गधे का खून और कुत्ते का खून भी लाल होता है, वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। आज व्यक्ति की पहचान उसका चरित्र से होती है। एक दारू पीने वाला भी तो भाई है, फिर प्रधानमंत्री भी भाई है। तो मेरा इसीलिए कहना है, अगर बच्चे सीमित होंगे तो राष्ट्रभक्ति की भावना होगी। 10-12 बच्चे घूम रहे होंगे, 10-12 बच्चे फैल रहे होंगे, उन्हें डर लगता नहीं ना जी। डर क्यों नहीं लगता? एक बच्चा जेल में 5-7 कमा के दे रहे हैं, तो फिर जमानत करने के लिए पैसा इकट्ठा कर ही लेते हैं। जब अकेला लड़का होता है और 151 की उस पर दफा लग जाती है, रातों रात माँ बाप सोचते हैं थाने से जमानत हो जाए कैसे भी करके। आज हिंदू लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? सबको डर लगता है ऐसे आंदोलनों में आने से। वो लोग डरते हैं क्या? पथराव करने से डरते हैं क्या? सर फाड़ने से डरते हैं? कमलेश तिवारी की हत्या करने से डरे क्या? कभी करण, कभी सिरन, कभी कोई सा चरण, कोई चंदन, कभी कोई मंदन, कोई अमित शर्मा, कोई प्रिया चौधरी, कोई
निकिता तोमर, कोई कौन सी तोमर, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डर रहे हैं क्या कोई? और सरकार को देखो जी, मेरा ये विशेष करके निवेदन है मोदी जी आपसे, आप 2013 की रैली में जापानी पार्क में एक बात कह के आए थे, जहां एक सर कटेगा वहां हम 10 सर कटने का काम करेंगे। इन्होंने रोहिणी पार्क में रैली हुई थी, ये वहां उद्बोधन दे के आए थे, सर कटा था हेमराज का, पाकिस्तान की आर्मी काट के लेके गई थी, तब इन्होंने बोला था। आज देश में तुम्हारे सामने हिंदुओं के सर काटे जाते, बहन बेटियों के सर काटे जाते, आपके मुंह में से आवाज नहीं निकलती, ये बिल्कुल सही नहीं है। देश के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है, देश में रह रहे हिंदू की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। एक व्यक्ति 11 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है 2019 में आपने क्या कहा? 2 बच्चे पैदा करने वाले ही लोग राष्ट्रभक्त हैं, ये इन्होंने ही कहा, और आज 6-6 बच्चों वालों के आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। या तो उस समय की योजना गलत थी या इस समय की योजना गलत है। यही लोग हैं, जब योगी जी 2 बच्चों का कानून लेके आते हैं, हेमंत विश्वकर्मा जो है वो असम का मुख्यमंत्री, वो कानून लेके आता है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कानून लेके आता है, इन तीनों मुख्यमंत्रियों की आवाज दबाने का काम किया जाता है। यहाँ पे लोग उठने के लिए, काम करने के लिए तैयार हुए, इन्होंने आवाज दबाई। किसने दबाई? वो फैसला ये करें, वो कौन कोरे जो देश के विरोधी में जा रहा है। घर का भैया भी हो तो गोली मार दी जाए, जो देश के गद्दार हैं, जो धर्म के काम का नहीं, वो हमारे भी किसी काम का नहीं। और ये देखिए जी, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप वो काम कीजिए जो राष्ट्र हित में लगे आपको। राष्ट्र हित में उनकी जनसंख्या बढ़ना ठीक नहीं है। और ये तो भली बात ही जानते हैं, गोधरा से निकल के आए ना, इनको पहचान ही कहां से मिली? प्रधानमंत्री जी आपको पहचानी 2002 की वजह से है, और आज तक आपको कोई पसंद नहीं करता। आपकी माँ बहन बेटी को दबा के गाली दी गई थी शाहीन बाग में, तेरी वीडियो वायरल हुई, 8-8, 9-9 साल के बच्चों ने आपको गाली दी, उनके लोगों ने, और आपको आज तक वोट ना दे, जिंदगी में ना दे। गलत फहमी दूर करें ये भी अपनी। आज इनके बच्चों को ये पढ़ाने की बात कर रहे हैं, IAS IPS बना रहे हैं, ये स्टडी लोन दे के क्यों बना रहे हैं? कंप्यूटर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हिंदुओं का कितना वजीफा बांट रहे हो तुम? कितनी बहन बेटियों के लिए तुम पैसा देते हो? 2.5 लाख रुपए का जिन्हें मुआवजा दिया जा रहा है शादी करने के लिए, क्यों दिया जा रहा है? आज संघ में भी एक बड़े अधिकारी इंद्रेश कुमार जी, उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई कि उन्होंने पहली बार गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम किया, जिसमें 90 लोग थे। संघ में भी आएंगे, अब ये कल को भाजपा में भी आएंगे। 60 जो अल्पसंख्यक, थोड़ी थोड़ी बहुसंख्यक हो रही हैं जो सीटें विधानसभा की, उनके लोकसभा के, उनके चक्कर में ये बागपत, बड़ौद, बिजनौर, किराना, मुजफ्फरनगर, शामली, रामपुर, अलीगढ़ से लेकर मऊ से लेकर किशनगंज में, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, जहाँ जा उत्तर प्रदेश, बिहार के जिले ये। आज इनका भूगोलिक स्थिति बदली, आपकी बहन बेटी स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकती। आप हिंदुत्व के मसीहा, आपको नोबेल पुरस्कार लेना है ना, नोबेल पुरस्कार का लेने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने राष्ट्रगान उन्होंने गाया, उनको भी ऐसी नोबेल पुरस्कार तुम्हें भी मिल जाएगा एक। मगर याद रखें, जिसने धर्म के साथ गद्दारी करी, उसके मरते समय 4 आदमी भी नहीं मिले बगल में। हो सकता है कि सबे पता है, प्रधानमंत्री और भी रहे, उन्होंने भी धर्म के नाम पे कुछ गड़बड़ की थी, उनका भी हाल बुरा हुआ। हो सकता है कि भूल गए हो हमें, हम केस लेके घूमते रात दिन लड़ते हैं इनके लिए, हम दुश्मनी लेते हैं इनके IAS IPS अधिकारी नहीं, जिनके ऊपर ये योजना बना रहे हैं। आज ये वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग, इनके पढ़ लिख कर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी बने बैठे, इनके रणनीतिकार, इनकी वजह से थोड़ी सरकार बनी है इनकी। हजारों लाखों लोगों की हत्याएं, ये पश्चिम बंगाल में 82 लोगों की हत्याएं कर देना, किसके लिए मरे वो लोग? हम भी मर जाएंगे तुम्हारे लिए, और हम कहते हैं तुम्हारे लिए इसलिए क्योंकि तुम्हें बुरा नहीं कह सकते, मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि याद रखना, ये धर्म माफ नहीं करेगा अगर तुमने ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया तो।